आप जरा सोचिए, एक पेशेवर हत्यारा एक खास काम को अंजाम देने के लिए जानबूझकर दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में घुस जाए, लेकिन वो यहाँ से निकल पाएगा या नहीं ये तो कहानी सुनकर ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है आर्थर बिशप नाम के एक आदमी से जो समुद्र किनारे अपनी बोट में रहता था। एक दिन वो सुबह उठा और अपनी कॉफी पीने के बाद बोट से बाहर निकला, तभी उसने बोट में लगे एक बम को चालू कर दिया ताकि उसकी कोई बोट चुरा न सके। आखिर ये कौन सा तरीका है चोरी रोकने का। फिर वो अपनी बाइक पर एक रेस्टोरेंट में पहुंचा। वहाँ के सभी लोग उसे पहले से ही जानते थे। वेटर ने उसे समुद्र की पास वाली जगह पर बिठाया, तभी एक लड़की उसके सामने आकर बैठ गई और कहने लगी कि वो काफी समय से उसकी तलाश कर रही है। लड़की ने कहा कि उसका बॉस चाहता है कि बिशप उसके कहने पर खून करे, लेकिन लगना ऐसा चाहिए कि उनकी मौत सिर्फ एक हादसा था। वो जानती थी कि ये काम बिशप के लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि वो इस खेल का पुराना खिलाड़ी है। लड़की ने उसे धमकी दी, अगर उसने हाँ नहीं की तो वो पुलिस को खबर कर देगी कि बिशप जिंदा है, क्योंकि वो पिछली बार अपनी मौत का नाटक करके पुलिस से बच निकला था। तभी बिशप ने देखा कि इस लड़की के साथ कुछ और भी लोग हैं जो उसे ही देख रहे थे। अचानक उसने अपना फोन निकालकर लड़की से तस्वीर ले ली। जैसे ही लड़की ने बंदूक निकालने की कोशिश की तो बिशप ने उस पर हमला कर दिया। ये देखकर उसके साथी भी उस पर टूट पड़े और उसने एक एक करके सबको धूल चटा दी। फिर बिशप ने देखा कि कुछ और गुंडे नीचे से उसे पकड़ने आ रहे हैं, इसलिए वो दीवार से कूदकर एक केबल कार पर लटक गया। उस लड़की ने अपने साथियों के साथ उनका पीछा किया और केबल कार में घुस गई। वो बिशप को अंदर ढूंढ रही थी, लेकिन वो तो छत पर था। लड़की ने छत पर बंदूक चला दी, लेकिन वो एंड वक्त पर कूद गया और एक पैराशूट पर जा गिरा। रात को जब वो अपनी बोट पे जाने लगा तो उसने देखा कि दो लोग पहले से ही वहाँ मौजूद थे। उसने बिना समय गवाए अपना फोन निकाला और बोट में धमाका कर दिया। इसके बाद वो माल उतारने और चढ़ाने की जगह पर पहुंचा। उसने एक डिब्बा खोला और अपने पासपोर्ट और बाकी के कागज जला दिए। फिर बिशप एक थाईलैंड के टापू पर गया जहाँ वो एक लड़की से मिला जिसे वो पहले से ही जानता था। ये लड़की वहाँ के एक होटल की मालकिन थी। वो उसे एक कमरे में ले गई। फिर बिशप ने एक खुफिया जगह से एक बैग निकाला जहाँ कई सारे फोन्स और हथियार और पासपोर्ट थे। उसने तस्वीर वाली लड़की के बारे में जानकारी निकाली तो पता चला कि ये लड़की असल में एक क्रेन नाम के आदमी के लिए काम करती है। उधर जीना नाम की एक लड़की होटल की मालकिन से मिली और उससे कुछ दवाई मांगी। मालकिन ने उसकी बाजू पर कई सारे घाव देखे जैसे उसे किसी ने बहुत बुरी तरह पीटा हो। मालकिन ने उसकी और भी मदद करने की कोशिश की, लेकिन जीना ने कहा कि उसे केवल दवाइयां ही चाहिए और वहाँ से चली गई। रात को मालकिन ने समुद्र में एक बोट देखी जिसमें कोई एक आदमी लड़की को पीट रहा था। उसने तुरंत बिशप के पास जाकर उस लड़की की मदद करने को कहा। बात मानकर बिशप उस बोट पर पहुंचा और कहने लगा कि अरे ओ, अगर तू सच्चा मर्द है तो उस लड़की को छोड़ दे। वो लड़की जीना ही थी, मगर उस आदमी ने बिशप की एक ना सुनी और अपनी बंदूक निकाली। इस गलती के लिए बिशप ने उसकी धुलाई करके उसे मार डाला। इसके बाद उसने मालकिन से कहा कि वो जीना को लेके होटल चली जाए। फिर जब उसने बोट की छानबीन की तो उसे जीना का पासपोर्ट और फोन मिला जिसमें बिशप की तस्वीर थी। आखिरकार उसने बोट को धमाके से उड़ा दिया और होटल में वापस आया। उसने जीना से पूछा कि उसकी तस्वीर जीना के फोन में क्या कर रही है। उसने जीना से साफ साफ पूछा कि क्या वो भी क्रेन के लिए काम करती है। जीना ने सहमी हुई आवाज में बताया कि क्रेन उसे धमका रहा है। अब तक जो हुआ वो क्रेन के एक प्लान का एक हिस्सा था ताकि जीना बिशप से मिल सके। दरअसल जीना ने बताया कि मेरा काम तो बस इतना है कि तुमसे मिलकर एक नंबर पर कॉल करना है और फिर मेरा मिशन खत्म। बिशप ने पता लगाया कि जीना अनाथ बच्चों को पालती है जिसकी तस्करी हो रही थी। क्रेन ने जीना को धमका कर कहा कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो उसके बच्चों को मार डालेगा। बिशप ने देखा कि एक बोट टापू की ओर बढ़ रही थी जिसमें बहुत से आदमी हैं जो टापू पर नजर रखे हुए थे। बिशप ने जीना से कहा कि देखो, तुम्हें मेरे साथ दोस्ती बढ़ाने का नाटक करना होगा जिससे कि क्रेन को शक न हो। उसने ऐसा ही किया और बिशप ने उसे इन सब में घसीटने के लिए उससे माफी भी मांगी, लेकिन उसके पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था। बिशप ने उसे बताया कि उसे जानकर खुशी हुई कि वो अनाथ बच्चों को पालती है क्योंकि वो खुद भी एक अनाथ था। बचपन में उसे और क्रेन को एक गैंगस्टर ने खरीदा था। बिशप तो उसके चंगुल से भागने में कामयाब हो गया, लेकिन क्रेन भाग न सका, इसलिए उन्होंने क्रेन को गुनहगार समझ के उसे सजा दी और तब से क्रेन बिशप से नफरत करता है। खैर, बिशप ने जीना को इस मुसीबत से निकालने के लिए एक प्लान बनाया और निशानी के तौर पर अपनी घड़ी दी। अगले दिन क्रेन के आदमियों ने जीना को किडनैप कर लिया। फिर बिशप ने क्रेन को कॉल करके दो दो हाथ करने की चुनौती दी। जब वो दोनों मिले तो बिशप ने कहा, क्रेन जीना को छोड़ दे वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, उसे जाने दे। लेकिन क्रेन कहने लगा, छोड़ तो मैं दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें 3 लोगों का कत्ल करना होगा। इसमें पहला आदमी है अफ्रीका का जो एक गुंडा है जो दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में कैद है। फिर क्रेन ने उसे जीपीएस ट्रैकर निकलने को कहा जिससे काम पूरा होने पर बिशप के आदमी उस तक पहुंच सकें। जब बिशप ने जीना के जिंदा होने का सबूत मांगा तब क्रेन ने कहा कि वो हर मिशन पूरा होने के बाद वो जीना से फोन पर बात कर सकता है और तीनों मिशन पूरा होने के बाद जीना रिहा हो जाएगी। अब बिशप ने अपना काम शुरू कर दिया। उसे पता चला कि वो जेल समुद्र के बीचों बीच है जो शार्क से भरा हुआ था और जेल के चारों ओर 100 मीटर ऊंचे पहाड़ थे, इसलिए उस जेल में घुसना नामुमकिन था। इसके बाद बिशप ने कुछ गैंगस्टर की
जानकारी निकाली और एक आदमी चुना जिसके चेहरे पर एक टैटू था। उसने उसी आदमी जैसा हुलिया बनाया और अपने मिशन के लिए जरूरी सामान खरीद लिया। अगले दिन जब वो सड़क पर घूम रहा था तो पुलिस ने उसे गैंगस्टर समझकर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जेल में उसने देखा कि उसका शिकार तो हर समय 4-5 लोगों को साथ लेके चलता है। उसके एक साथ के कैदी ने बताया कि इसका नाम क्रिल है और उसने लाइबेरिया देश के राष्ट्रपति का खून किया था। अब तक कई कैदी क्रिल को मारने की कोशिश कर चुके थे। जब क्रिल पर फिर से हमला हुआ तो इस बार बिशप ने उसकी जान बचा ली। उसने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे खाने पर बुलाया। जब बिशप उससे मिलने गया तो उसने क्रिल की जान ले ली और सबको लगा कि उसकी मौत जहरीला खाना खाने से हुई है। फिर बिशप ने तुरंत जेल की दीवार में धमाका किया और अपने शरीर पर ऐसा स्प्रे छिड़का जिससे शार्क उसके नजदीक न आए। अब उसने जीपीएस कैप्सूल निकला और समुद्र में कूद गया। उधर बोट के कैप्टन के पास मैसेज आया कि बिशप ने काम पूरा कर दिया है। उसकी लोकेशन ढूंढकर क्रेन के आदमियों ने उसे बचा लिया। फिर बिशप ने जीना से फोन पर बात की तो जीना ने बताया कि बिशप के पास अगले आदमी को मारने के लिए सिर्फ 36 घंटे हैं, नहीं तो वो लोग जीना को मार देंगे। अब क्रेन ने उसे दूसरे आदमी की जानकारी भेजी। इस आदमी का नाम एड्रिन है जो कि एक अरबपति था। ये इंसानों की तस्करी का धंधा करता है, लेकिन उसके पास पहुंचना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया की एक बिल्डिंग के 58वें माले पर रहता है जहाँ के सारे दीवार, दरवाजा, खिड़की बुलेट प्रूफ थे। ऊपर से हर जगह सेंसर और फिंगरप्रिंट डिवाइस भी लगे थे। बिशप इस आदमी के नीचे का घर खरीदने पहुंचा। वहाँ उसने चाबियां और नक्शे की हूबहू नकल उतार ली। फिर उसने कांच फोड़ने वाले बॉम्ब्स बनाए और साफ सफाई वाले आदमी का भेष बदलकर घर में घुस गया। घर की खिड़की से लटककर वो एड्रिन के स्विमिंग पूल तक पहुंचा और वहाँ बॉम्ब्स फिट कर दिए। जैसे ही एड्रिन उसमें नहाने आया, बिशप ने धमाका कर दिया और एड्रिन सीधा नीचे गिर के मर गया। और फिर से जीना का कॉल आया पर उसने चालाकी से उस बोट का नंबर दिखा दिया जिसमें वो कैद थी। फिर बिशप हेलीकॉप्टर से जीना को बचाने पहुंचा और कई गुंडों को मार गिराया, लेकिन अफसोस कुछ देर बाद वो पकड़ा गया। क्रेन ने उसे आखिरी चेतावनी देते हुए कहा कि इस बार तो माफ कर देते हैं, अगर ऐसा फिर से हुआ तो जीना बेचारी मारी जाएगी और उसकी मौत के जिम्मेदार होगे तुम। अब बिशप का आखिरी मिशन था अमेरिका में रहने वाले मैक्स को मारने का। वो एक ऐसी बिल्डिंग में छिपा हुआ था जो पहाड़ के ऊपर बनी हुई है और वहाँ सबमरीन्स का कारखाना था। इन सबमरीन्स में बड़ी बड़ी मिसाइल छुपाई गई थी। वहाँ खुफिया तरीके से न अंदर आना न बाहर जाना नामुमकिन था। जो भी वहाँ घुसने की कोशिश करता वो मौत के मुंह में जा गिरता। अब बिशप के पास इस काम को अंजाम देने के लिए 48 घंटे का वक्त था। उसे खबर मिली कि मैक्स ने एक हेलीकॉप्टर मंगाया है, इसलिए उसे हेलीकॉप्टर के नीचे छुपकर मैक्स तक पहुंचने का प्लान बनाया। जब उसकी तरकीब कामयाब रही तो उसने बिल्डिंग के सारे कैमरे जाम कर दिए। चारों तरफ हड़कंप मच गया और गार्ड मैक्स को खास कमरे में ले जाने लगे। तभी बिशप ने लिफ्ट में धमाका कर दिया, लेकिन किसी तरह मैक्स खास कमरे तक पहुंच गया। हालांकि अपना हीरो तो वहां पहले से ही मौजूद था। अब वो मैक्स के साथ मिल गया और मैक्स को मारने का नाटक किया ताकि क्रेन को चकमा दिया जा सके। उसका प्लान था कि जब क्रेन के आदमी मैक्स की लाश ढूंढने आएंगे तो क्रेन बोट में अकेला होगा और उस समय उसे खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने प्लान के मुताबिक मैक्स की मौत का नाटक किया और जैसे ही वहां धमाका हुआ, बिशप उसे समुद्र से बचाकर एक टापू पर ले गया। फिर बिशप ने क्रेन को कॉल करके कहा जीना को छोड़ दे, लेकिन क्रेन ने पहले मैक्स की लाश देखने की मांग की। बिशप ने बताया कि लाश उसके सबमरीन में पड़ी है। सबमरीन पर मैक्स की लाश देखने के लिए उसने अपने आदमी भेजे। बिशप ने भी उनके लिए हर जगह बम्स लगाकर पूरी तैयारी कर रखी थी। जैसे ही उसके आदमी वहां पहुंचे, बिशप ने उन्हें गोलियों से भून दिया। फिर क्रेन ने अपने कैमरे से ये सब देख लिया। इसके बाद बिशप क्रेन की बोट पर पहुंचा और सारे गार्ड्स को मार डाला। इसी बीच जीना को भी गोली लग गई। फिर क्रेन ने बोट में लगे बम को एक्टिवेट कर दिया। बिशप ने जल्दी से जीना को छुड़ाया, उसे एक ऐसे डब्बे में पहुंचा दिया जो धमाका होने से पहले ही बोट से अलग हो गया। अब बिशप और क्रेन की जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। उसने क्रेन को जंजीर से बांध दिया और तभी वहां धमाका हो गया। जीना तो बच निकली, वहीं मैक्स के आदमियों ने बोट के मलबा को बाहर निकाला। कुछ समय बाद जीना अपने बच्चों के साथ थी और उसने देखा कि बिशप उसकी आंखों के सामने खड़ा था। असल में बिशप बोट के स्टील रूम में छिप गया था जो इमरजेंसी के वक्त काम आता है और इस तरह वो धमाके से बच गया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।